हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये वैसे क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। अब सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे देखें तो यहां से ये स्ट्रेट जाना चाहिए, वो अपनी क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्लियर? फिर यहां से स्ट्रेट जाना चाहिए, अगेन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो सर्कल के एवरी पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब वो एक्सेलरेशन इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब जैसे सपोज हमने कोई एक स्टोन लिया, स्टोन बांध के हम ऐसे घुमा रहे हैं रोप में या किसी भी थ्रेड में, ठीक है? तो क्या होगा? हम फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे हैं? उसके सेंटर से। क्लियर? तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सपोज हमने ये थ्रेड है हमारी और ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो बंधा हुआ है, अब हम उसे रिवॉल्व करवा रहे हैं ऐसे। क्लियर? तो इस मोशन में वो घूमता रहेगा, तो हम फोर्स उसे कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंटर से। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स, जो आपकी सेंटर से अप्लाई हो रही है। और उससे जो एक्सेलरेशन यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? अब यहां पे ऑब्जेक्ट आपका कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर मोशन में। क्लियर? तो अब हमारे जो क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो अब कैसे निकाले जाएंगे? क्लियर? तो यहां पे हम इसको क्या नाम देते हैं? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन के लिए जो भी वर्ड हम यूज करेंगे अब यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे होगा। अब क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मींस एंगल। अब सपोज हम ये मान रहे हैं, सपोज अभी ऑब्जेक्ट आपका ए पर है, सेंटर ओ मान लिया हमने, ए से घूमकर कहां पर आ गया? बी पर। क्लियर? सो ये आपका दोनों क्या है? रेडियस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ये आर्क आपकी, ठीक है, दैट इज डेल्टा एस। ये एंगल, जितना एंगल चेंज हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा। क्लियर? अब पहले इन तीनों के बीच में रिलेशन याद करो, आर, डेल्टा थीटा और डेल्टा एस। मैथ्स वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे। आप वाला क्वेश्चन किया था ना, एल इक्वल्स टू आर थीटा आपने किया था वहां पे। क्लियर? एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, जो कि यहां पर क्या है? डेल्टा एस। आर क्या है? रेडियस। आर आ रही है और थीटा यहां पे डेल्टा थीटा। सो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा हो गया। या अगर हमें डेल्टा थीटा बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एस बाय आर। क्लियर? अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमारा कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है वहां से, ठीक है? सो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला बना लिया क्या? डेल्टा एस बाय आर। अगर आपको ये चीज पता है कि कितना आर्क है तो उस बेसिस पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज हम डेल्टा थीटा को एंगल्स में भी बता सकते हैं, पाई की टर्म्स में। क्लियर? डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना आता है सबको। अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई बाय 180 रेडियंस। क्लियर? डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए अब जितनी भी डिग्री होगी उतना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा? 60 इंटू पाई बाय 180, यानी कि पाई बाय 3 रेडियंस। क्लियर हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि कितना हमारा एंगल डिस्प्लेस हुआ है वहां पे। नाउ अब इसी बेसिस पर एंगुलर वेलोसिटी। अब नॉर्मल वेलोसिटी सब जानते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर आपकी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से बेटा।
इस सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एंगुलर वेलोसिटी का। अब अगर डेल्टा थीटा की जगह हम डेल्टा एस बाय आर पुट कर सकते हैं। सो अगर डेल्टा एस बाय आर पुट कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, डेल्टा एस आर डेल्टा टी। यहां तक समझ में आया? डेल्टा एस आपका और कुछ नहीं, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? देखो डेल्टा एस आपका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुआ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट आपका। ठीक है। नाउ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? v अपॉन आर, यानी ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर। ये रिलेशन बन गया एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी के बीच में। क्लियर? फर्दर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू ओमेगा आर भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर? v ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर या फिर v इक्वल्स टू ओमेगा आर। याद रहेगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। क्लियर? नाउ इसी तरह एक्सेलरेशन आप सबने पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं? ओमेगा से। सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर? तो एंगुलर एक्सेलरेशन और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब ओमेगा को अगर हमने v की टर्म्स में किया था, क्या किया था? v बाय आर। तो अगर हम यहाँ पे फिर से v बाय आर पुट कर दें, क्लियर? देखो r तो आपका चेंज नहीं होगा, r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। सो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ v, यानी डेल्टा v बाय आर डेल्टा टी। अब डेल्टा v बाय डेल्टा टी क्या होता था आपका? अगेन नॉर्मल एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं बेटा। अल्फा सिंबल पता है ना सबको, एंगल्स के लिए भी यूज करते थे। तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा v बाय आर डेल्टा टी बन गया। सो क्या बन जाएगा फाइनली? डेल्टा v बाय डेल्टा टी आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, सो a बाय आर। और अगर a इक्वल्स टू बोले तो क्या बन जाएगा आपका? अल्फा डॉट आर। क्लियर? आ गया समझ में? अब ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज होंगी या वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, जितनी भी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ी। डायरेक्शन है इनमें? है। देखो हम वही चीज पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब वो किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। वेलोसिटी किसी भी टाइप की हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का हो वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। क्लियर? डायरेक्शन तो रहेगी ना उसमें। एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है कि वो हमेशा उसको शिफ्ट करता जा रहा है। क्लियर हो गया? मोशन क्या है? देखो यहां पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, मोशन के। ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे कहां जाना चाहता है? बाहर। एक्सेलरेशन उसे क्या कर रहा है? अंदर की तरफ खींच रहा है। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड। क्लियर? याद रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका होता है बेटा a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये ध्यान से देख लो, आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय आर। याद रहेगा? इसका डेरिवेशन भी मैं अलग से करवाता हूं फिर। रुको, दिया है इसने? वैसे नहीं दिया। कहाँ है? वैसे ही दिया ना इन्होंने, v बाय आर। चलो इसके डेरिवेशन का वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली याद रखो क्या आपका फॉर्मूला? v स्क्वायर बाय आर। v क्या यहाँ पे? जो नॉर्मल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आपका वो, और r क्या हो गया? जिस रेडियस में आपका वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्लियर हो जाएगा? नाउ अब देखो ओमेगा जैसे हमने बोला डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब सपोज हम बोल रहे हैं सर्कल पूरा एक चक्कर काट रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा सर्कल घूम रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला? अब एक पूरा अगर सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई।
क्लियर? तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई, और जितना टाइम लगा एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? फ्रीक्वेंसी याद है आप सबको? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टी। क्लियर? तो अब अगर हम यहां पे यूज करें फ्रीक्वेंसी को, देखो 1 अपॉन टी की जगह हम फ्रीक्वेंसी यूज करें, फ्रीक्वेंसी न्यू से ऐसे डिनोट करते हैं, कर्व बी से। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला? 2 पाई न्यू। क्लियर? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। क्लियर हो गया? अब इस वाले ओमेगा को, अब ये क्या था आपका? एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ इसे और क्या बोल सकते हैं हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि एंगल पे डिपेंड है वो। ठीक है, कर लो नोट यहां तक। एक तो हमने देख लिया ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई न्यू। ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही वेलोसिटी आपको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा आर। तो ओमेगा 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू आर, ये आपका वेलोसिटी बन गया इन टर्म्स ऑफ आर। ऐसी एक्सेलरेशन क्या था आपका? अल्फा आर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फर्दर आपका? अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी लिखा था हमने। अब ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई न्यू। क्लियर? तो 2 पाई न्यू बाय टी इंटू आर। अब फर्दर टी क्या है आपका? अगेन 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई न्यू स्क्वायर आर। ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। ठीक है, फर्दर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ऐसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? देखो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है आपका, वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया? v स्क्वायर बाय r। तो v आपका 2 पाई न्यू आर, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। तो एक आर आपका कट गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ अब इसी के बेसिस पर देखो एग्जांपल 4.10 आपका बेटा। 4.10 में हमें क्या गिवन है? एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्लियर? एग्जांपल 4.10, एक इंसेक्ट है वो सर्कुलर ग्रूव में ट्रैप हो गया जिसका रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस आपको गिवन है वहां पे 12 सेंटीमीटर। और along the groove steadily and complete 7 revolution in 100 seconds। 7 revolution यानी complete 7 revolution किए हैं 100 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड ऑफ 1 revolution क्या आएगा? 100 सेकेंड्स में 7 revolution किए हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक revolution कितने सेकेंड्स में किया है? दैट इज 100 बाय 7 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी। क्यों निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपका ये है। क्लियर? सो 7 बाय 100। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद होगी आपको, हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 सेकेंड माइनस 1। क्लियर? यानी पर सेकेंड। क्लियर हुआ यहां तक? फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? पहला, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों निकालनी है। तो ओमेगा निकाला पहले हमने, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू हमारे पास है 7 बाय 100, सो 2 पाई इंटू 7 बाय 100। क्लियर? और पाई की वैल्यू भी हम वहां पे पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बाय 7, क्योंकि देखो 7 यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में और कट जाएगा वो। सो 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 7 बाय 100। तो क्या आ जाएगा? 7 कट गया तो 0.44। और अब इसकी ऐसा यूनिट
ऐसे यूनिट में हम वहां पे डिस्कस करना भूल गया था। अब ये क्या है, एंगुलर स्पीड है। तो देखो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या था, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। थीटा आपका रेडियंस में होता है और टी आपका सेकंड्स में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, रेडियन पर सेकंड। और अगर डायमेंशन निकालोगे, अगर इसकी डायमेंशन देखोगे तो वो सिर्फ t-1 बनेगी, क्योंकि रेडियन एंगल्स की डायमेंशन नहीं होती। क्लियर, एंगल्स डायमेंशन लेस होते हैं, तो ओमेगा की डायमेंशन t-1 होगी। क्लियर हो गया, ओमेगा निकल गया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, v। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है सीधा सीधा। क्लियर, जो हमने पहले रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, सो 0.44 इंटू 12 रेडियस आपका, और v किस में आता है, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि रेडियस आपका सेंटीमीटर में है। क्लियर, अगर रेडियस अगर मीटर में लाना चाहते हो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, तो अभी इसी में रहने दो, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आ जाएगी आपकी यूनिट्स। क्या आ गई, मल्टीप्लाई करोगे तो 5.28 होगा वैसे, मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर, बट हमें कहां तक रखना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, इसीलिए हम 5.3 कर रहे हैं इसे, सेंटीमीटर पर सेकंड राउंड ऑफ करके। आया समझ में, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में रख रहे हैं। नाउ तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है बी पार्ट में, एक्सेलरेशन। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन आपका लग रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका वहां पे कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। क्लियर, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। देखो इसी में हम जब बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्टार्टिंग में क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर, जिसकी वजह से हम उसे क्या कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। क्लियर, तो ऐसी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी उसका कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। अब हमें वही एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो या इस तरीके से भी, v स्क्वायर बाय r। अब v हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, या तो ये भी कर सकते हो या देखो फर्दर, अब देखो हम v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। तो अगर हम यहां पे v को ओमेगा इंटू आर कर दें तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा अपॉन आर, एक आर कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला हम जानबूझ के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करने से बेटर मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है, v की वैल्यू भी पता थी, ठीक है, और r की वैल्यू भी पता है। तो 0.44 का स्क्वायर इंटू आर के आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर, हो जाएगा सॉल्व ये, जो कि फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो वही नॉर्मल आपकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रही है। ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर, अच्छा चैप्टर 4 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 17th, ध्यान से देखो क्वेश्चन 17th में क्या गिवन है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हमने एक स्टोन बांध लिया, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है, या स्ट्रिंग है। क्लियर, तो रेडियस हमारा क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। अब उसे घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। क्लियर, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है, हॉरिजॉन्टल क्लियर एक्स एक्सिस पर घुमा रहे हैं। क्लियर हो गया, अब बोर्ड में तो ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमें क्या बोला यहाँ पे निकालने के लिए, विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड समझ में आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है हमारा यहाँ पे। क्लियर, जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड तो उसको हम क्या बोलते हैं,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, तो अगेन उसी एग्जाम्पल की तरह टाइम पीरियड 14 रिवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकेंड्स में, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा 25/14 या 14/25? गलत, 25/14, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। 25 सेकेंड्स में 14 रिवोल्यूशन कर रहा है, ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल बनेगा बेटा। 25 सेकेंड्स में 14 रिवोल्यूशन हुए हैं, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन। तो आपने 14 चक्कर काटे हैं 25 सेकंड में, तो एक चक्कर काटने के में कितना टाइम लगा, 25 डिवाइड बाय 14 करोगे। क्लियर, आया समझ में? टाइम पीरियड सेकंड्स में आएगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, सो दैट इज 1/t। कंफ्यूज मत होना बेटा, ध्यान से करना ये चीजें, ये नहीं कि हमें नंबर दिख रहे हैं, कोई भी नंबर ऊपर नीचे कर दिया बड़ा छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 14/25, एक सेकंड में रिवोल्यूशन नहीं निकाल रहे ना, ये गड़बड़ कर रहे हो तुम। एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड्स में हुआ उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर आप एक चक्कर कितनी देर में लगा रहे हो वो टाइम पीरियड ना। क्लियर, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन है। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी आपका 14/25 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट करती है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r। क्लियर, अब v तो हमारे पास यहां पर अभी नहीं है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा आपका, अब यहां पे किसके, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला अभी हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बनाया था। क्या बनाया था, 4π² v²r, ये था ना आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v की टर्म्स में, न्यू की टर्म्स में 4π² ν² इंटू r। क्लियर, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, तो 22/7 इंटू 22/7 इंटू ν², न्यू कितना है 14/25 इंटू 14/25, और r कितना है आपका 80 सेंटीमीटर में। क्लियर, इसको भी चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा 0.8 मीटर। क्लियर, या 80/100। क्लियर, 0.80 लिख देते हैं डायरेक्टली। क्लियर यहां तक। नाउ अब 7 7 यहां से कट गए, 2 ये 1 और ये भी 2। नाउ 25 नहीं कट रहे आपके। क्लियर, अब देखो हम इसमें एक काम कर सकते हैं क्या, कि इनको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, क्योंकि 25 4 जा क्या होता है 100 और 25 4 जा 100। क्लियर, तो नीचे आपके 100 बन जाएंगे और ऊपर आपके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या बनेगा 22 इंटू 22 कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484। क्लियर, बाकी नंबर्स 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 8 कितना बनेगा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 8 2 जा 16 और 4 20। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2048 इंटू 484 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे 100/100 इंटू 100 बन जाएगा नीचे आपका। क्लियर, और एक डेसिमल भी आएगा इसमें, क्योंकि 0.8 में था आपका डेसिमल। क्लियर, तो 8 4 जा कौन सा 10 क्या कह रहे हो, हाँ वो लगा दिया ना, डेसिमल लगा दिया इसमें हमने। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 19, 1 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, तो 3 डायरेक्टली आ गया, क्योंकि 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, और ये वापस देखो 4 से करना है तो 8192 आ जाएगा अगेन। क्लियर, सो 2 9 4 13
2 8 10 और 2 12 9 9 3 12 12 9 21 2 2 6 8 9 और 9 और उसके बाद एक डेसिमल यहां पर है और 4 जीरोस नीचे हैं, तो 4 जीरोस यहां तक बेटा 9.91 आ जाएगा। क्लियर? सो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 9.9। दो प्लेस में लिखेंगे क्योंकि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी आपकी 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया सबको समझ में? यहां पर बेसिकली बना था 99123.2। देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो तुम्हें लग रहा होगा मल्टीप्लाई ज्यादा मुश्किल है, बट अगर आप डिवाइड करवाते 25 से वो ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्लियर? इसीलिए जहां पर भी 25 50 या 5 बन रहा हो नीचे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके 10 बना लिया हमने, तो पहले से ही डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर लो आप अपना। क्लियर? डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लो नोट। 18th क्वेश्चन 4.18 बैक एक्सरसाइज का क्या गिवन है इसमें? एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप। क्लियर? एयरक्राफ्ट है वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लूप कवर कर रहा है। कितने रेडियस का? 1 किलोमीटर। क्लियर? तो रेडियस क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर। क्लियर? रेडियस आपका 1000 मीटर हो गया। अब हमें क्या गिवन है आगे कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? विद स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? वेलोसिटी यानी कि 900 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। हम ये सारे चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी, वो कंपेयर करनी है किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालनी है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है? सो 18 5 900, 18 5 90, तो 950 पे आएगा। सो वेलोसिटी कितनी हो गई मीटर पर सेकंड में? 250 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर बाय r। सो v क्या है आपका 250 इंटू 250, v स्क्वायर हो गया ये, और r क्या है 1000। दोनों मीटर पर सेकंड और मीटर में थे, तो एक्सेलरेशन आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कट हुआ आपका 1/4 और ये कट करेंगे तो 60 कितना आ जाएगा? 62.5। क्लियर? 4 से कट करोगे तो 62.5। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उससे अराउंड कितना है? 6 टाइम्स से ज्यादा आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? आपको बस ऐसे कंपेयर करके दिखा देना है। क्लियर? या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नियरली इक्वल्स 10 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप रेशियो निकाल रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वो 6.25 आ जाएगा आपका। देखो 62.5 अपॉन 10 किया तो ये नियरली इक्वल्स क्या आ जाएगा? 6.25। तो आपकी जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 6.25 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। क्लियर?